फॉर्मूला है क्यू बराबर प्लस माइनस एन। तो यहाँ पे एन का मान हमारा क्या क्या होता है, तो देखो एक क्या रहता है, तो हम लोग अब न्यूमेरिकल का बात कर रहे हैं, तो इसका एक का देखिए न्यूमेरिकल रहता है और बहुत मजा आएगा बस में नहीं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो ध्यान से मिलेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का होता है अंदर आ रहा है, आप लोग जो है होली के टाइम में भाभी का रख रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आप सभी का फिजिक्स का क्लास चल रहा था, जिसमें हम चैप्टर 1 से स्टार्ट किए थे आप सभी के लिए 2020 को, ठीक है। तो इसमें हम पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर दे चुके हैं आप सभी को। अब आया है आप सभी के बीच तीसरा लेक्चर। तो इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कौन सा लेक्चर, तीसरा लेक्चर आप सभी को करवाने वाले हैं। बाकी अगर मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा नाम विकास चौधरी है, आप सभी जान लीजिए, ठीक है। तो आप सभी को हम फिजिक्स पढ़ाते हैं और एकदम धमाकेदार पढ़ाते हैं, ये तो हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप पढ़िएगा एक बार तो आपको भी पता चल जाएगा और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो आपको हम शुरू से इसके बारे में जो है पूरा आपको बेसिक ज्ञान जो होता है एकदम शुरू से आपको बता दिए थे। सबसे पहले आप बताए थे स्थिर वैद्युतिकी क्या है, ठीक है। इसके बाद बताया था कि स्थिर वैद्युतिकी में 2 चैप्टर आता है, चैप्टर 1 चैप्टर 2, जो कि हम लोग चैप्टर 1 अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपको स्थिर वैद्युतिकी का हम आपको परिभाषा बता दिए थे। इसके बाद फिर हम आपको आवेश के बारे में बताए थे, आवेश का पूरा इतिहास आपको बताए थे कि कैसे कैसे हुआ था आवेश क्या, फिर हम बताए थे ये चीज बता दी। उसके बाद फिर बताए थे कि आवेश 2 प्रकार के होता है, आवेश क्या है ये बताने के बाद बताए थे कि आवेश क्या है 2 प्रकार के होता है, ठीक है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। फिर आपको इस तरीका से बताते गए, फिर कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे और उसके बाद फिर हम आवेशन का मुख्य कारण पढ़ने लगे, मतलब कि वस्तु आवेशित कैसे होता है, मतलब इसका कारण। तो ये हम बताए थे आप सभी को एक एक करके, ठीक है। फिर बताए थे कि आवेश का मुख्य कारण समझने के लिए परमाणु यानी समझना पड़ेगा, सबसे पहले परमाणु को समझना पड़ेगा। तो आपको पूरी परमाणु के बारे में आपको बता दिए थे, परमाणु क्या होता है, परमाणु से कोई भी वस्तु परमाणु से मिलकर बना रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, सारा कुछ आपको बता दिए थे। देखिए लिखा हुआ है कि किसी परमाणु का मूल कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जो आपको बताते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल जाता है। अगर नोट्स बनाते हैं A to Z क्वेश्चन इसी से फंसेगा, बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। जो बताते हैं वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। आपको ये सब बता दिए थे हम, ठीक है ना। चलिए तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले प्यारे बच्चों, देखो आपको हम यहाँ से बता दिए थे आवेशन का मुख्य कारण आपको हम बता दिए थे, ये सब बता दिए थे। यहाँ पे ये भी नोट आपको हम लिखवा दिए थे और ये सारे क्वेश्चंस भी हम आपको करवा चुके थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये चीज छूटा हुआ था, जो बोले थे कि अगली क्लास में करेंगे, यानी कि आज से लेक्चर 3 जो आज हमारा होने वाला है वो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए सबसे पहले इसके बारे में आपको हम पहले से बता दें, जो आपको पढ़ाए हैं उसके बारे में हम बता दें कि देखिए हमारे पास कोई वस्तु रहता है, ठीक ना। अच्छा वस्तु पहले उदासीन क्यों होता है, उदासीन वस्तु कोई भी है तो उदासीन होने का कारण क्या है, तो उसमें जितना प्लस और जितना माइनस दोनों समान हो जाता है ना। जितना प्लस है उतना माइनस हो जाता है, तो वस्तु क्या हो जाता है हमारा उदासीन हो जाता है। हम बताए थे ना, अगर 2 वस्तु है, एक मान के चलिए कि एक वस्तु है हमारे पास और उस पर उतना प्लस है और उस पर उतना माइनस है, तो ये क्या हो जाता है हमारे उदासीन हो जाते हैं, ठीक ना। अब आपको हम बताए थे कि मान के चलो अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन हमारे निकल रहे हैं, ठीक ना, वस्तु से मान चलो हमारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो क्या होता है Q बराबर में हो जाता है प्लस में नहीं। अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस पे प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा ना, अब प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। अगर वस्तु में हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं, मान चलिए इलेक्ट्रॉन को दिए तो माइनस में ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे Q बराबर में आ जाएगा माइनस में N। अगर कोई बच्चे डायरेक्ट लेक्चर 3 में आए हैं और उनको पता नहीं चल रहा कि कैसे प्लस हो गया N, कैसे हो गया माइनस N, तो आपको प्यारे बच्चों शुरू से देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज अगर जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं और डायरेक्ट बीच में चढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो चढ़ पाइएगा नहीं, चढ़ पाइएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे स्तर से चढ़ना पड़ेगा, शुरू जो सीढ़ी का जो होता है खेड़ा वहां से आपको चढ़ना पड़ेगा, तब आप चढ़िएगा आसानी से। और डायरेक्ट सोचिएगा बीच में चढ़ जाए तो ऐसे नहीं होता है। इसलिए आप पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर देखिए, इसके बाद तीसरा लेक्चर में आइए तो ये सब आपको प्रूफ ही पता चलेगा, ठीक ना। तो आपको ये सारे चीज हम बता दिए थे। तो वही देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि अगर देखो जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो प्लस में ये नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है, तो ये धनावेशित हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है अंदर आ रहा है, तो इसमें मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो रहा है, इसलिए माइनस में Q बराबर N। तो यहाँ पे देखिए वही चीज था, यहाँ पे वही चीज था। देखिए यहाँ पे नोट में देखो लिखा हुआ, ध्यान देना, ये सब आपके क्वेश्चंस में सॉरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे नोट में करके लिखा हुआ है कि अगर किसी वस्तु में से N इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उत्पन्न आवेश Q बराबर प्लस माइनस N। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करने का मतलब या तो निकल सकता है या तो बाहर से आ सकता है। दोनों स्थानांतरण का मतलब ये हुआ, या तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चल जाए या तो बाहर से
अंदर आ जाए। जैसा कि अभी हम आपको बताए थे कि बाहर गया था तो प्लस में नहीं हुआ था और अंदर आया था तो माइनस में नहीं हुआ था। अब यहाँ पे बताया ही नहीं जा रहा है कि बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है, बोला जा रहा है स्थानांतरण हो रहा है। तो स्थानांतरण में दोनों चीजें आ गए, अंदर भी आ सकता है या तो बाहर भी आ सकता है, सॉरी बाहर भी जा सकता है। ठीक, तो दोनों का अगर मिला के हम देखेंगे तो प्लस माइनस क्यू ही आ जाएगा, है ना। प्लस माइनस क्या आ जाएगा, क्यू एन ई। क्यू बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बराबर हमारा आ जाएगा प्लस माइनस एन ई। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? आपको नहीं दिख रहा होगा ना पीला चीज, हरा तो दिखेगा, एकदम आराम से दिखेगा हरा। चलो दिख रहा हरा। और दूसरा कलर ले लेते हैं हम यहाँ पे ब्लैक। चलो हो गया। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हम क्या चीज कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। बच्चों समझिएगा एक एक बात को। स्थानांतरण में दोनों चीज आ रहा है, या तो बाहर जा रहा है या तो बाहर से अंदर आ रहा है। तो बाहर जाएगा तो प्लस क्यू एन ई, क्यू बराबर प्लस में एन ई, और अगर अंदर आएगा तो क्यू बराबर माइनस में एन ई। तो दोनों को हम एक साथ मिला देंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस एन ई। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखिए जहाँ क्यू, क्यू क्या है वो कह रहा हूँ, क्यू आवेश है, और आवेश का ऐसा ही मात्रक, ये चीज याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक ना। आवेश का ऐसा ही मात्रक, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आवेश की सबके बारे में पढ़ना भी आपको 10वां में रहता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम होता है। क्या होता है, कूलॉम। इसको हम लोग सी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी से। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एन क्या है, सब सारा कुछ लिख लीजिएगा। हम देखिए लिख के लाए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कॉल आ रहा था, ठीक ना। इसको हम जो फ्लाइट मोड नहीं मार सकते क्योंकि अभी अर्जेंट कॉल भी आने वाला है, लेकिन हमारे पास समय नहीं, इसलिए क्लास भी देना अनिवार्य ही है ना। चलो देखो, तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको, यहाँ पे Q क्या हो गया, आवेश, और N हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है वो N बता रहा है। E क्या है, तो E जो है इलेक्ट्रॉन है, या तो प्रोटॉन बोल सकते हैं, जो भी ये हमारा इलेक्ट्रॉन है या तो प्रोटॉन है, ठीक। तो Q समझ में आ गया, आवेश है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 2 हमारा क्या है, N है। 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, तो 10 क्या है हमारा N है, ठीक ना। तो वहां पे, और E जो है यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक ना, ऊपर उपस्थित आवेश, ठीक है। अब हाँ देखो, N का मान क्या क्या चीज हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है Q बराबर में प्लस माइनस एन ई। तो यहाँ पे N का मान हमारा क्या क्या हो सकता है, पहले तो देखो 1 हो सकता है, 2 3 4 5, यही सब हो सकता है, ठीक ना। ये सब हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। N का जो मान है वो खंड में नहीं होता। खंड करने का मतलब 1/2, 3/2, 4/2, 4/2 तो यहाँ पे काटेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब कि 5/2, यानी कि पॉइंट में और बटा में N का मान नहीं होता है ना। N का मान जैसे यहाँ पे ही नहीं कि 1 kg, 2 kg, 3 kg इस तरीका से होगा, ये ना कि 1.25 किलो, 4.25, 8.5 इस तरीका से नहीं होता। मतलब N का जो यहाँ पे मान होता है पूरा पूरी होता है, कहने मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से आपसे पूछता भी है ना कि Q आवेश का Q बराबर एन ई में, Q बराबर एन ई में N का मान संभव है ना। Q बराबर एन ई में N का मान संभव है। अब आपसे 4 गो ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक ना। तो एक में रहेगा 20, एक बी में रहेगा 80, सी में रहेगा 12.5 और डी में रहेगा इनमें कोई नहीं। तो कौन सा मारिएगा, 12.5, क्योंकि पॉइंट में न बटा में N का मान नहीं होता है। समझ में आ गया। N का मान जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीका से चलते जाएगा। समझ में आ गया इतना। तो ये Q बराबर एन ई, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, याद रखिएगा। Q हमारा आवेश, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इस पे देखिए, हम आप सभी को क्वेश्चंस जो है हम आपको बता चुके थे, ये सारे क्वेश्चंस करवा चुके थे कि निम्न में से कौन सा कथन ज्यादा सत्य है ना। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि धनात्मक आवेश का मतलब, धनात्मक आवेश कहने का मतलब क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा प्यारे बच्चों तभी ना इसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। इसके बाद आपको देखिए करवाएं तो दूसरा क्वेश्चन, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश कब होता है, जब वस्तु के अंदर आता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ज्यादा इसमें हो जाएगा, प्रोटॉन कम हो जाएगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी कि बढ़ोतरी है ना। तो इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी यहाँ पे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी। अच्छा यहाँ पे पी मतलब प्रोटॉन, P ना तो बाहर जाता है और ना ही अंदर आता है। P हम आप सभी को बताए थे कि एक जगह स्थिर रहता है, नाभिक के अंदर रहता है, वो ना तो बाहर जाता है और ना तो अंदर आता है, ठीक ना। खाली अंदर बाहर जाने का काम कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन करता है। आप सभी को लेक्चर 2 में बताए हुए हैं। चलो इसके बाद हमारा देखो ये चीज आप लोग नोट कर लेना है यहाँ पे कि किसी वस्तु का आवेशन
करने का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अभी बताया था, स्थानांतरण का मतलब बाहर निकलना या तो बाहर से अंदर आना, यही ना होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण का एक मतलब, स्थानांतरण का एक मतलब या तो अंदर आना या तो बाहर जाना। तो अंदर जाना या बाहर आना कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है, उसमें प्रोटॉन नहीं रहता। आपके ऑप्शन में रहेंगे इलेक्ट्रॉन, बी में रहेगा प्रोटॉन, सी में रहेगा न्यूट्रॉन, डी में रहेगा कोई नहीं। तो कौन सा मानना है? इलेक्ट्रॉन मानना है। हमेशा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब न्यूमेरिकल वाले कुछ पार्ट आ गए हैं, तो हम लोग न्यूमेरिकल भी करते जाएंगे ताकि हम लोग को अच्छा से नॉलेज हो जाए। लाइट तो कट गई, लाइट वालों को पता नहीं यार क्या दुश्मनी है, जब क्लास नहीं लेने लगते हैं तभी ऐसे ही करता है। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया था, तो हम लोग अब न्यूमेरिकल का बात कर रहे थे कि किस टाइप का देखिए न्यूमेरिकल रहता है और बहुत मजा आएगा बनाने में। देखिए आप दिमाग लगाइएगा, बस कुछ है नहीं, एकदम आसान आसान है ये सारे क्वेश्चन रहते हैं। देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। मान चलिए हमारा एक वस्तु है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है? बाहर निकल रहा है। तो उत्पन्न आवेश की प्रकृति मतलब कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि उदासीन है, ये बताना। और परिमाण निकले, और कितना परिमाण निकलता है, यानी कि कितना आवेश इस पे निकलेगा। सबसे पहले तो हम लोग प्रकृति का बात करते हैं कि धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा कि उदासीन होगा। तो आप सभी को पता है कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो गया ना, और प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो ये धनावेशित हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? ये धनावेशित हमारा हो जाएगा, धनावेशित, यानी प्रकृति कैसा हो गया? धनावेशित। तो यहाँ पे आप उत्तर में लिख सकते हैं, यहाँ पे आप उत्तर में नीचे में लिख सकते हैं कि प्रकृति में हो जाएगा प्रकृति। एक मिनट, प्रकृति कैसे लिखा होगा? प्रकृति में हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला लिख लीजिएगा, धनावेशित, ठीक। अब दूसरा में हमसे पूछा जा रहा है परिमाण। तो परिमाण देखिए कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें कितना प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इसमें प्रोटॉन अधिक कितना हो जाएगा? तो प्रोटॉन इसमें अधिक होगा प्लस में 2e, प्लस में 2e। लेकिन यहाँ पे हमसे परिमाण पूछा जा रहा है, तो सिर्फ प्लस में 2e नहीं लिखिएगा, इसको आवेश में हमको चेंज करना, क्योंकि यहाँ पे आवेश पूछ रहा है और ये आवेश में है नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इसको पूरा हमको चेंज करना पड़ेगा। तो प्लस में 2, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी कि 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? तो इसको आप प्रकृति भी बता दिए और इसका परिमाण भी बता दिए। समझ में आ गया कैसे किए? हमसे पूछा जा रहा था क्या, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। देखिए बोला था किसी वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो हमारे पास एक वस्तु है, ये मान चलिए वस्तु, इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गया ना, प्रोटॉन कितना अधिक हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा, तो Q बराबर में +2U हो जाएगा। तो +2 और इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसको गुना कर दीजिएगा, इतना हो जाएगा। और इसमें प्रोटॉन अधिक था, इसलिए धनावेशित ही हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश इतना, कोई वस्तु पे जो है आवेश उत्पन्न कितना हो रहा है? आवेश इतना उत्पन्न हो रहा है, ठीक ना। आवेश करने का मतलब Q का मान दिया हुआ -8 × 10⁻⁻18 कूलम, ठीक है ना। तो वस्तु के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा, मतलब इसके अंदर जो है कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा, यानी कि m का मान हमसे पूछा जा रहा है। कि जैसे इस पे जो है ना आवेश कितना उत्पन्न हो जा रहा है? इतना। कॉल आ जा रहा है यार, चलो उसको अब हमारा काम जो है खत्म हो गया कॉल का। अब फ्लाइट मोड मारते हैं, अब डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए बता रहे थे कि ये Q हमको दिया हुआ है, यहाँ पे देखो आवेश। अब दिमाग में लाइए, देखिए होता क्या है ना, जब हम पढ़ते थे ना तो हमको पता नहीं चलता था क्या दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन है कि आवेश दिया हुआ कि n का मान दिया हुआ, यही नहीं पता लगता था। तो आपको पहचानना है इस तरीका से। पहले तो देखिए यहाँ पे आवेश बोला जा रहा है, और दूसरा इसका ऐसा ही मात्रा देखिए कूलम लगा हुआ है, C लगा हुआ है, इसका मतलब हमको Q दिया हुआ है, ठीक है। तो Q का मान इतना हो गया। तो वस्तु के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, कितना बोले ना, कितना जैसी बोले थे n, और इलेक्ट्रॉन का एक मतलब कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हम लोग तो फॉर्मूला पढ़े हुए हैं बच्चों, Q बराबर में Ne, लेकिन हम लोग प्लस माइनस में पढ़े हुए हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो अब ये देखिए कि क्या चीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे कि अगर किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश Q बराबर, पहले देखिए माइनस में दिया हुआ, अब जैसे माइनस में है इसका मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा,
ये माइनस इसलिए दर्शा रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ठीक ना, तभी माइनस में दिया हुआ। और दूसरी बात इस तरीका से भी समझ सकते हैं, तो वस्तु के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा, यानी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन आएगा तब तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा तो माइनस में ही होगा, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, इसका प्रकृति पूछा जाए तो ऋणावेशित होगा, है ना। तो Q बराबर प्लस माइनस एन नहीं होगा, Q बराबर यहाँ पे सिर्फ माइनस में होगा, Q बराबर माइनस में एन ई, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस में तो ये दिया हुआ है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है n, तो n बराबर में हो जाएगा क्यू ई, n बराबर क्या हो जाएगा क्यू ई। लेकिन यहाँ पे ये चीज हम इसको हटा देंगे, यहाँ पे क्यों हटाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे देखो माइनस में ये दिया हुआ, माइनस का है, माइनस इसलिए दिया हुआ क्योंकि ये अंदर आ रहा है, ठीक ना। अगर प्लस रहता तो बाहर निकलता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो क्यू का मान हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यू का मान हो जाएगा हमारा -8 गुने 10 के पावर -18, और बटे में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का मान हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19, ठीक। ये नीचे में ये भी कूलम होता है और ये भी कूलम होता है, ठीक ना। तो चलो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखो कट जाएगा, जो जो कट रहा है वो काटो। सबसे पहले तो ये पॉइंट हटाएंगे, देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं, ये -8 गुने 10 के पावर -18 हो जाएगा, और बटे में ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 0 चला जाएगा कि नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचाएगा 16, और गुने में 10 के पावर -19, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, ये जो ऊपर में नीचे में जो माइनस में है इसको हम ऊपर लेके चल जाते हैं, ऊपर में लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में लेके चल जाएंगे तो 10 के पावर 19 हो जाएगा, इसका पावर प्लस में हो जाएगा, नीचे माइनस में तो ऊपर में क्या हो जाएगा प्लस में। अब काट दीजिए, देखो ये 16 5 80 कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -5 और गुने गुने यहाँ पे घट के कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, लेकिन कहीं पे तो गड़बड़ी हो रहा है ना यहाँ पे। अच्छा ये देखो यहाँ पे माइनस में है ना, हम 18 लिख गए, यहाँ पे क्या 9 है, यहाँ पे देखो 19 है, और यहाँ पे क्या है 19 है, तो ये 19 से 19 पूरा कट जाएगा, तभी तो देख रहे हैं ना, गलत तो हो रहा है कहीं पे। चलो तो ये 19 से 19 पूरा कट जाएगा, और ये जब पॉइंट हटाएंगे हम -8 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में चल जाएगा 0, ये 16 5 80 यानी कि -5 यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये माइनस दर्शा रहा है कि अंदर में जा रहा है ना, ये माइनस क्या चीज दर्शा रहा है कि अंदर में जा रहा है, समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश का मान निकालें। ए में है, बी में है, सी में, ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक ना, आपको दिमाग लगाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब वस्तु से 100 इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलता है, तो इससे 100 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तब हमसे आवेश पूछा जा रहा है, आवेश मतलब क्यू, तो आप लोग तो जानते हैं क्यू बराबर में क्या होता है एन ई। अब बाहर निकल रहा है, इसका मतलब बाहर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन अधिक होगा, तो प्लस में हो जाएगा एन ई, हाँ या नहीं। चलो प्लस में हो जाएगा एन का मान कितना है, एन का मान 100 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, और ई का मान हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अब इसको आप गुना कर दीजिएगा, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 0 आ जाएगा ना, तो नीचे में यहाँ पे आ जाएगा 100 गुने ये आ जाएगा 16, और बटे में आ जाएगा 10, और गुने में 10 के पावर -19 कूलम। तो ये कट जाएगा, तो ये यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 10 के पावर 1, ये 10 के पावर 1 हो जाएगा, 10 के पावर -19, तो यहाँ पे बच जाएगा 16, प्लस में लिखिएगा, प्लस में 16 और गुने ये इससे घट जाएगा ना, तो आ जाएगा 10 के पावर -18 कूलम आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा आपका, ठीक ना। समझ में आएगा पहला का ये उत्तर। चलो अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। देखो अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, अंदर में जा रहा है 1000 इलेक्ट्रॉन, तो इसको तो बना लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद आपके पास है तीसरा में क्या बोला जा रहा है कि जब 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन वस्तु से बाहर निकलता है, ठीक ना। कितना निकलता है, 6.25 गुना 10 के पावर 18, ये हमारे पास वस्तु है, और इससे जो है इलेक्ट्रॉन कितना निकल रहा है, इससे जो वस्तु है कितना निकल रहा है 6 यार इसको यहीं पे बता देते, बार बार कलर चेंज करना पड़ता है। देखो ये हमारा चलो हमारे पास वस्तु इससे 6.25 गुना 10 के पावर 18 कूलम, सॉरी 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है बाहर निकलता है। तो हमसे आवेश पूछा जा रहा है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, आवेश ना। तो Q बराबर में हो जाएगा एन ई, बस Q बराबर में लगाइए फॉर्मूला, Q बराबर में हो जाएगा एन ई। अच्छा एक चीज देखिए कि बाहर निकल रहा है, क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा ना, ये बाहर निकल रहा है तब तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा एन, यहाँ पे प्लस में एन का मान आ जाएगा हमारे पास देखिए 6.25 और गुने में 10 के पावर 18, और ई का मान क्या होता है, ई का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। ये चीज हो गया। अब एक चीज देखो गुना करो, देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इससे और इसमें गुणा करते हो दोनों में, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10।
अगर ये दोनों में आप गुना करते हो ना तो आ जाएगा 10। आप घर पे गुना करके देख लेना, ठीक है। और उसके बाद देखो 10 के पावर 18 और 10 के पावर -19, ये दोनों घटेगा तो क्या जाएगा 10 के पावर माइनस में 1, ठीक है। अब देखो क्या आएगा 10, और इसको जब नीचे करेंगे तो आ जाएगा 10, और ये 10 से 10 कट जाएगा तो 1 कूलम आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे कूलम में है ना, कूलम में तो 1 कूलम, ठीक ना। तो समझ में आ गया कि जब 6.25 × 10 के पावर माइनस इलेक्ट्रॉन 10 के पावर माइनस 18 सॉरी 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर वस्तु से बाहर निकलता है तो उसमें कितना कूलम होता है, तो 1 कूलम। ये इस तरीका से आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। 1 कूलम में देखो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिए ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। 6.25 × 10 के पावर 18, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10 के पावर 18। आपको देखो लिखा हुआ भी मिल जाएगा, आप लोग नोट कर लेना, ठीक ना। देखो यहाँ पे नोट में करके लिखा हुआ कि 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन में 1 कूलम आवेश होता है। आवेश कितना होता है, 1 कूलम। याद फिर या फिर वही चीज को देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि 1 कूलम आवेश में 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है ना। आपको निकाल के भी बता दिए कैसे हुआ, और 2 टाइप से आपको लिख के भी दे दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक ना। और हाँ, ये सब में दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, एकदम आपको 100% ये सब बनना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाते हैं। और देखो पूछे या ना पूछे, नॉलेज तो होना ही चाहिए, ठीक। चलो अब हम लोग देखेंगे बाबू आवेशन का तरीका। क्या देखेंगे हम लोग, आवेशन का तरीका। जैसे हम लोग आवेशन का कारण हम लोग देख रहे थे, आवेशित होने का कारण देख लेते। अब तरीका देखते हैं कि वस्तु आवेशित कैसे होता है ना, कैसे होता है, मतलब कौन कौन से विधि से होता है आवेशित वस्तु जो है आवेशित, कौन कौन से विधि मतलब तरीका, कौन कौन सा तरीका, यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी कि वस्तु को आवेशित करने का मेथड क्या है ना, किस विधि से हम लोग करते हैं, तरीका क्या है इसका, ठीक ना। तो देखो कहने का मतलब कि जैसे मान के चलो तरीका अलग अलग है, लेकिन वस्तु होता क्या आवेशित। एक उदाहरण देते हैं कि जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक पत्थर है, एक मिनट, आपको समझाने के लिए कुछ ले रहे हैं। चलो देखो यहाँ पे है क्या, हमारे पास एक कागज है, प्यारे बच्चों समझिएगा, हमारे पास क्या है, एक कागज है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं ना, इसको हम इससे ऐसे कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, छेद हो गया, इससे किए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब ये चाबी है, ये बाइक का चाबी है, अब इससे भी हम क्या करते हैं कि इस तरीका से इस पे फोर्स लगा के इसको आर पार कर दें, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम और देखिए क्या करते हैं, अब हम और क्या करते हैं, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारे पास मार्कर है, अब इससे हम क्या किए कि हम इसको देखिए इस तरीका से हम क्या करें, इसको भी छेद कर देंगे, देखिए इसको भी क्या कर देंगे, छेद कर देंगे, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं कि सर ये क्या कर रहे हैं, तो एक चीज़ समझिए, देखिए इसमें तरीका अलग अलग था, ठीक, लेकिन काम क्या हो रहा था, तो ये छेद हो जा रहा था। देखिए आपको 3 छेद दिखाई दे रहा होगा, चाबी वाला थोड़ा कम है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आपको 3 छेद यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, चाबी वाला थोड़ा कम है, चाबी वाला यहाँ पे ये है, देखो इसको हटा देते हैं तब दिखाई देगा, देखो अब दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, अब आपको दिखाई दे रहा है। तो हुआ क्या, यहाँ पे तरीका अलग था, है ना, एक डिजिटल पेन से हम छेद किए थे, एक चाबी से छेद किए थे, एक मार्कर से छेद किए, लेकिन हो क्या रहा था, तो छेद हो रहा था। मतलब वही है कि वस्तु को आवेशित करे का तरीका अलग है, लेकिन वस्तु हमेशा होता क्या है, आवेशित ही होता है। एक और एग्जांपल देते हैं, मान लो चलो को गेहूं जो है, गेहूं को हम ऐसे पत्थर से रगड़ के पीस दिए, ठीक ना, ठीक है, तो गेहूं क्या हो गया, पिसा गया, ठीक ना। अब हम क्या किए कि वही गेहूं को हम जाता में करके ऐसे ऐसे पीस दिए, तो क्या हुआ, आटा पिसा गया, मतलब गेहूं पिसा गया, आटा बन गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि मिक्सर मशीन होता है ना, उसमें आटा गेहूं को डाल के और पीस दिए, तो वो गेहूं क्या हो गया, पिसा गया। अब एक क्या होता है कि मशीन जहाँ पे मोटर वगैरह सब बैठा के मिल में पीसा जाता है, तो वो भी वहाँ पे भी क्या होता है, गेहूं को पीसा जाता है। तो देखिए तरीका अलग है, लेकिन काम क्या हो रहा है, तो गेहूं पिसा रहा है, यानी आटा बन रहा है, यही ना हो रहा। भले तरीका अलग है, यानी कि मेथड अलग था गेहूं पीसने का, लेकिन काम क्या हो रहा था, तो गेहूं ही पिसा रहा था। तो वही चीज यहाँ पे है कि मतलब कि वस्तु को आवेशित करे के तरीका अलग अलग है, लेकिन काम क्या होता है, तो वस्तु आवेशित होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, हम लोग यहाँ पे 3 तरीका पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे 3 तरीका पढ़ेंगे। सबसे पहला घर्षण द्वारा आवेशन, यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन,
दूसरा हम लोग पढ़ेंगे चालन। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे चालन होगा, चलन नहीं होगा, चालन, चा पे पहिया होगा, ठीक ना, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, ठीक ना। और तीसरा होगा हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, और ये चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे 3 तरीका पढ़ेंगे, बहुत तरीका होता है, अब उतना पढ़ना है नहीं तो जान के क्या करें, ठीक ना। तो हम लोग को 3 तरीका पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आवेशन का तरीका कैसे होता है, क्या होता है, ना होता है, सब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, बस एक बार आप अगर पढ़ भी लीजिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए आपको पढ़ के भी बता देते हैं एक बार तो अच्छा हो जाएगा। देखिए बोला जा रहा है, हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण की जरूरत होती है। हमारे पास कोई वस्तु है तो इसको अगर हमको आवेशित करना है तो आवेशित कैसे होता है ये जान लीजिए, पहले भी बताए हुए फिर से जान लीजिए। वस्तु आवेशित कैसे होता है, या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, या तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए, बस वस्तु आवेशन, वस्तु आवेशित हो गया, या तो आए या तो जाए, बस वस्तु आवेशित हो गया। वस्तु आवेशित होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन आए या तो इलेक्ट्रॉन जाए, मतलब सीधा सीधी कहने का मतलब एक शब्द में कि स्थानांतरण। अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ तो वस्तु हमारा आवेशित माना जाता है, यानी कि आवेशित हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन अंदर या बाहर जाता है तो वस्तु आवेशित हो जाता है। वस्तु के आवेशन के तरीका में इसी का प्रयोग किया जाता है, वस्तु को आवेशित करने के तरीका में इसी का प्रयोग किया जाता है, वस्तु के स्थानांतरण का, ठीक ना। या तो अंदर जाएगा या तो बाहर जाएगा, अंदर जाएगा बाहर जाएगा, अंदर जाएगा बाहर जाएगा, यही 2 चीज तो होता है। और क्या अंदर बाहर होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है, बस इसी को हम लोग वस्तु का आवेशन कहा जाता है, मतलब वस्तु आवेशित हो जाता है, ठीक ना। तो हम लोग 3 तरीका पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग क्या, घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले घर्षण द्वारा आवेशन। देखिए घर्षण द्वारा आवेशन में होता क्या कि हमारे पास 2 गो वस्तु होता है। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है, 2 गो वस्तु होता है, एक हो गया और एक हमारा ये हो गया, तो एक ये हो गया हमारा और एक और हो गया हमारा, ये 2 वस्तु हो गया, मान चलो कि हमारा ये 2 हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं ना, ये हो गया 2, ठीक। मान चलिए ये वस्तु का नाम ए है और ये बी है, ठीक ना। तब ए और बी, अब दोनों वस्तु को सटा के रख दिया, इसको रगड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सटा के रहेगा, देखो सटल रहेगा तब रगड़ाएगा। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि ऐसे रखे हुए रगड़ रहे हैं, रगड़ाएगा। आप लोग जो है होली के टाइम में भाभी का रगड़े होंगे गाल, ठीक ना। तो ऐसे थोड़ू ना, इस तरह का है ना। चलिए तो यहाँ पे ए और बी, ठीक ना, ए और बी है तो दोनों को सटा के रखा हुआ है और इसको रगड़ा जा रहा है। तो क्या हो रहा है, एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला जा रहा है, ठीक ना। तो इस पे मान के चलिए कि इस पे माइनस चार्ज आ गया, इस पे क्या आ गया, इस पे इधर माइनस चार्ज आ गया पूरा पूरी, और इस पे इधर क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब एकत्रित हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, मतलब माइनस वाला एक साइड आ जाएगा और प्लस वाला एक साइड आ जाएगा, ठीक ना। मान चलिए कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आया है 5 इलेक्ट्रॉन, मान चलिए 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के, इसमें से ए से निकल के बी में आ गया 5 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा वस्तु क्या हो गया, हमारा वस्तु आवेशित हो गया। बस जैसे ही एक से दूसरे में निकल के गया ना, समझ लीजिए हमारा वस्तु क्या हो गया, आवेशित हो गया। समझ में आया कुछ। अगर वस्तु का घर्षण द्वारा घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है कि इसमें 2 गो वस्तु रहता है, दोनों को आपस में सटा के रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में चला जाता है, ठीक ना। तो जिस पे जाता है उसमें माइनस, जैसे अब मान चलिए इसमें गया तो इसमें माइनस से नहीं आता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर माइनस आवेश हो जाता है, और जिससे जाता है इससे जा रहा है तो इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो इस पर प्लस आवेश आ जाएगा। समझ में आया कि इस पर प्लस क्यों आया, इस पर माइनस क्यों आया, ये सब सारी चीज आपको समझना पड़ेगा कि इस पर माइनस क्यों आया, इस पर प्लस क्यों आया, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गया तो जिसमें आया उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो उस पर माइनस आवेश हो जाएगा, और जिससे गया तो बेचारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी हो गया ना, तो यहाँ पे प्रोटॉन आ जाएगा, यानी कि प्लस में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। समझ में आया। लेकिन हाँ दोनों में जो है, दोनों में समान रहेगा, दोनों में क्या हो जाएगा, समान। देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे ये हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा, ठीक ना, और यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। पीला वाला तो नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे ना, क्या सा हरा था, हाँ हरा। चलो ठीक। देखो घर्षण द्वारा आवेशन है, देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यहाँ पे आप इसको जो है ना लिख लीजिएगा। ये परिभाषा हम आपको शुरू से बोले थे कि जो बोलेंगे वो लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना, A to Z। आपको कहीं से जरूरत नहीं, आप यहाँ से बस जो को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है इसका नोट्स बनाते जाइए, बहुत हैवी बनेगा, ठीक है ना। देखिए लिखते जाइएगा यहाँ पे कि किसी वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशन करने की विधि में 2 वस्तु अलग अलग होना चाहिए। दोनों वस्तु कैसा होना चाहिए,
अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग क्यों, ये बताते हैं। दोनों वस्तु अलग अलग होनी चाहिए। अगर दोनों वस्तु सेम रहेगा ना तो इलेक्ट्रॉन एक से निकल के दूसरे में नहीं जाएगा, ठीक ना। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, अभी आगे बताते हैं, ठीक है। दोनों क्या होना चाहिए, अलग अलग पदार्थ का बना चाहिए, जिसमें कम से कम एक वस्तु अचालक हो, आपस में रगड़ते हैं। देखो मतलब कि एक वस्तु क्या होना चाहिए, अचालक होना चाहिए। एक वस्तु कैसा होना चाहिए, अचालक, और एक वस्तु कैसा होना चाहिए, चालक। मतलब कि कहने का मतलब कि दोनों वस्तु चालक नहीं रहना चाहिए। चालक कहने का मतलब समझ रहा है, जैसे एक मान चलिए हमारे पास हो गया एल्यूमिनियम और एक हमारे पास हो गया लोहा, ठीक। अब लोहा एल्यूमिनियम दोनों चालक है बच्चों। अब जैसे दोनों को रगड़ेंगे ना तो वस्तु आवेशित तो नहीं होगा, वस्तु आवेशित नहीं होगा। जैसे मान चलिए हमारे पास एल्यूमिनियम है, ये हमारे पास लोहा है। अब दोनों को हम रगड़ रहे हैं सटा के, दोनों को हम रगड़ रहे हैं सटा के, ठीक। तो जैसे ही मान चलिए एल्यूमिनियम है और हमारे पास आयरन यानी कि Fe है, इससे इसमें इलेक्ट्रॉन गया, मान चलिए 5 इलेक्ट्रॉन गया, तो तुरंत क्या हो जाएगा ना कि इससे इसमें आ जाएगा, तुरंत इससे इसमें आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो फिर तो आइए क्या होगा, जैसे गया वैसे आ जाएगा, है ना। घुसा जाता है कि हम नहीं जी को तो है ना, तो मतलब इधर से भेजता है उधर से आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इसको पकड़ के नहीं रख पाता। जैसे दोनों अगर चालक रहता है ना तो चालक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख पाता। इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने का क्षमता होता है अचालक में, इसलिए कम से कम एक अचालक वस्तु रहना चाहिए। दोनों अगर चालक रहेगा तो नहीं होगा। पूरे ना डिटेल में भी बताएंगे अभी आपको, ठीक है ना, अभी और बताएंगे अच्छे से। देखिए तो क्या होता है कि जिसमें कम से कम एक वस्तु कैसा होना चाहिए, अचालक होना चाहिए, है ना। और रगड़ते हैं, इससे एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। जैसा कि अभी बताए थे कि 5 इलेक्ट्रॉन उसमें चला गया, तो जिसमें गया उसमें माइनस आवेश और जिससे गया उसमें प्लस आवेश, तो यहाँ पे देखिए स्थानांतरित हो जाता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और वह ऋणावेशित हो जाता है। अभी बताएं आपको, हो जाता है। तथा जिससे इलेक्ट्रॉन निकलती है वह धनावेशित हो जाता है। आपको यहाँ तक बता दी। अब एक करके इसका नियम पढ़ते हैं कि कैसा कैसा क्या चीज होता है ना। यानी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कुछ कुछ चीजें होती है जहां से हमारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, तो इसको आप ध्यान रखना। सबसे पहला देखो यहाँ पे कि घर्षण द्वारा आवेशन में वस्तु अलग अलग पदार्थों का होना चाहिए। अब सेम रहेगा। जैसे मान चलो कि दो को हमारे पास एक मिनट, अब जैसे मान के चलो कि हमारे पास 2 मार्कर। अब हमारे पास क्या है, 2 मार्कर। एक इसको भी सेंड कर देते हैं, आप लोग थोड़ा सा रुकिए। देखो अब ये हमारे पास दोनों से, अब दोनों को रगड़ रहे हैं, दोनों को रगड़ रहे हैं तो वस्तु आवेशित नहीं होगा, वस्तु आवेशित नहीं होगा। अब बोलिएगा क्यों नहीं होगा सर, तो एक इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों को पकड़ने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। तो अब ये दोनों वस्तु क्या है, सेम है। अब दोनों को रगड़ रहे हैं तो ना इससे वस्तु इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएगा और ना ही इससे इसमें आएगा, ठीक। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे वस्तु सेम है प्यारे बच्चों, पहले समझिए। अब दोनों वस्तु सेम है तो जितना इसमें पावर है उतना इसमें पावर है। तो बताइए ये इसना इससे इसमें जाएगा और ना इससे इसमें आएगा, क्योंकि दोनों का क्षमता क्या है, बराबर है। अरे एक कमजोर रहेगा एक बरियार रहेगा तब ना एक दूसरे से जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए वस्तु को अलग अलग रहना चाहिए, है ना। तो अब फिर से समझिए कि दोनों वस्तु एक ही प्रकार का नहीं होना चाहिए, मतलब कि अलग अलग पदार्थ का बना रहना चाहिए। इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को पकड़ने, एक इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है जो कि इसको पकड़े हुए रहता है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए रहता है। तो अब इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है दोनों को, अगर दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता सेम है, अभी क्या है, सेम है, तो दोनों को तो उतना ही ताकत से पकड़ रहे हैं ना। तो एक न इसमें से इसमें जाएगा ना इससे इसमें जाएगा, क्योंकि दोनों को पकड़ के रखने की क्षमता बराबर है। किसी में एक में क्षमता कम होगा तब ना एक दूसरे से जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए जो है यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट हमारा है कि घर्षण द्वारा आवेशन में वस्तु क्या होना चाहिए, अलग अलग पदार्थों का बना होना चाहिए। अगर सेम रहेगा तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में नहीं जा पाएगा, क्योंकि दोनों का क्षमता, इलेक्ट्रॉन बंधुता की जो क्षमता है, पकड़ के जो रखने की क्षमता है इलेक्ट्रॉन को, वो दोनों में बराबर हो जाती है, ठीक ना। तो ये चीज आप समझ लेंगे। अब इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि कम से कम एक वस्तु
एक वस्तु अचालक होना चाहिए, कम से कम एक वस्तु क्या होना चाहिए, अचालक होना चाहिए। हम अभी आपको बताए थे कि दो गो अगर हमारे पास वस्तु और दोनों अगर हमारे पास क्या है, अगर दोनों हमारे पास क्या है, चालक है, तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें गया, इससे मान चलिए इलेक्ट्रॉन इसमें गया 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, तो तुरंत क्या होगा, इससे इसमें आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन, तुरंत इससे इसमें आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों अचालक है, तो अचालक में वस्तु को इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की क्षमता नहीं होती है। फिर से सुनो कि चालक वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए क्या होता है कि इससे इसमें इलेक्ट्रॉन जाता है और तुरंत क्या होता है, इससे इसमें भाग आता है। समझ में आ गया ना, तो इसलिए इसमें अचालक, दो गो अचालक को साथ में नहीं रखा जाता है ना, यानी कि दो अचालक को आपस में नहीं रखा जाता, कम से कम उसमें एक अचालक रहना चाहिए, ताकि मान के चलो देखो ये हमारे पास लोहा है, ये हमारे पास क्या Fe है, ये हमारे पास मान चलो कि Fe है, आयरन है, और ये हमारे पास मान चलो कि लकड़ी है। अब क्या हुआ, मान चलो इससे इसमें इलेक्ट्रॉन गया 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये पकड़ के रख लिया, आ जाओ हमारे पास आ गया, है ना, ये पकड़ के क्या करेगा, जैसे इसमें आया तो ये बोलेगा आ जाओ हमारे पास आ गया, तो ये पकड़ के रख लिया, ये जाने देगा ही नहीं, इसलिए एक अचालक को रहना जरूरी है। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है तीसरा, बच्चों बोला जा रहा है दोनों वस्तु पर उत्पन्न आवेश समान और विपरीत प्रकृति का होता है। समान होता है ना, हम आप सभी को देखो शुरू में ही बताए थे, हम आप सभी को शुरू ही में ही बताए थे कि देखो इस पे क्या होता है, इस पे 5 इलेक्ट्रॉन गया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एक मिनट, इसमें Q बराबर कितना हो गया, माइनस में 5, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा हो गया 5 ही, और इसमें से निकल गया ना, इसमें से निकल के उसमें गया, तो इसमें भी Q बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 5 ही होगा, क्योंकि इसमें 5 प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो देखो दोनों में समान, लेकिन आप परिमाण क्या है, विपरीत है, मतलब कि उसका चिन्ह क्या विपरीत है, माइनस में और ये प्लस में हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि दोनों वस्तु पर उत्पन्न आवेश क्या होता है, समान होता है, परंतु विपरीत प्रकृति के होता है, मतलब एक प्लस में एक माइनस में। अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में 10 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, लेकिन पहला का वस्तु में 10 प्रोटॉन ज़्यादा हो गया ना, समझ रहे हैं ना, हाँ ठीक। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। देखो अब अगला पॉइंट हमारे पास देखो चौथा है कि घर्षण के द्वारा आवेशन में कम इलेक्ट्रॉन बंधुता की वस्तु से अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता की वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। जैसे आप हमारे पास मान चलिए 2 है, इसका जो है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, कम है, इसमें क्या होता है अधिक। तो अब आप लोग सोचिएगा कि किसमें जाता होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको साफ हम क्या बोले कि देखो अगर आप लोग सिर्फ कॉपी में नोट भी कर लेते हैं ना हमारा लिखा हुआ, तो अपने से पढ़ लीजिएगा, अगर हमसे ना भी पढ़िएगा ना तो भी अपने से आपको समझ में आ जाएगा A to Z, क्योंकि सारा कुछ आपको डिटेल में लिखा हुआ मिल जाता है। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कम इलेक्ट्रॉन वाला जो बंधुता है ना, कम वाला से ज्यादा वाला अधिक वाले इलेक्ट्रॉन बंधुता की ओर जाता है, मतलब इससे इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, इससे किसमें जाएगा, कम से ज्यादा में जाएगा, कम से क्या जाएगा, ज्यादा में जाएगा। अगर इसका कम इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता तो किसमें जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएगा, ठीक है। स्थानांतरित मतलब निकल के जाना की ओर इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, मतलब स्थानांतरित कैसे होता है, तो कम इलेक्ट्रॉन बंधुता से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता की ओर गमन करता है, कौन, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। चलो अब अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, बहुत गर्मी लग रहा है यार। अगला देखो, अगला यहाँ पे 5वां है कि घर्षण के द्वारा आवेशन में दोनों वस्तु की यदि चालक हो, दोनों वस्तु यदि क्या हो, चालक हो, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दोनों वस्तु में होता रहता है। विषय कारण, अरे क्या यार, विषय कारण दोनों चालक आवेशित नहीं होता है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ विषय, मतलब कि इसके कारण दोनों वस्तु क्या होता है, आवेशित नहीं होता। अभी बताए थे ना आपको बताया था क्या कि ये एल्यूमिनियम है और ये आयरन है, तो इससे इसमें जाता है, इससे इसमें फिर चला आता है। तो वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि आवेशन में दोनों वस्तु यदि चालक हो तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दोनों वस्तु में होता रहता है, मतलब क्या, स्थानांतरण दोनों वस्तु में होता रहता है। इससे गया आ गया, फिर गया फिर आ गया, फिर गया फिर आ गया, फिर गया फिर आ गया, मतलब इसे करके गोल गोल घूरते रहता है ना। मतलब ये चीज़ पहले बता दी, लेकिन और डिटेल में लिख दिए ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है, कहीं पे आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए क्लास जो लेते हैं ना, बहुत मेहनत लगती है यार। पंखा बंद है, प्यास लगा हुआ है, बोतल में पानी खत्म है, और बाहर जाने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक ना। अब क्लास एक बार ले लेंगे, तभी बीच बीच में लाइन भी खड़े रहता है, बहुत देरी वेट भी करना पड़ता है। तो ये इसलिए बता रहे हैं, हम कुछ कहना है इसलिए चाह रहे हैं ना, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। बस
ये चीज़ इसीलिए बोल रहे थे। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है, ठीक ना। और आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, देखो एज पे मत जाना यार, है ना, एज पे मत जाओ, ठीक ना। हमारे एज पे मत जाओ, आपको क्या दे रहे हैं ये चीज़ आप देखो, ठीक ना। तो आपको अगर पढ़ना है ऑल सब्जेक्ट तो आप 12th एक्सरे बैच ज्वाइन कर लो। जहाँ कहाँ ज्वाइन करना, तो प्ले स्टोर से आप जो है ना बाल स्टडी ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पे आपको 12th एक्सरे बैच मिलेगा, वहाँ से आप जाके बाई कर सकते हो, ठीक ना। चलो अब अगला पॉइंट हमारे पास देखो, छठा कि घर्षण के द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है, किंतु प्रकृति क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। प्रकृति क्या होता है, भिन्न भिन्न। अभी आपको बताया था कि मान चलो ये हमारे पास 2 है, तो इससे इसमें क्या है, मान चलो ये है बी है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन गया, तो इसमें कितना हो गया, माइनस में 5 ही हो जाएगा। और ये इधर इसमें प्लस आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हमारा क्यू बराबर हो जाएगा, हमारा क्यू बराबर में प्लस में 5 ही आ जाएगा, क्यू बराबर प्लस में 5 ही। तो यहाँ पे बोला जाए कि परिमाण आवेश का परिमाण जो है बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 5 ही आया, यहाँ पे भी 5 ही, लेकिन प्रकृति अलग अलग है, भिन्न, मतलब माइनस ये प्लस, अर्थात एक धन आवेशित रहेगा तथा एक ऋण आवेशित, एक ऋण आवेशित एक धन आवेशित हो गया। अगर मान चलो कि हमारे पास ए से बी में जाए, मतलब सॉरी बी से ए में जाए, इससे इसमें जा रहा है, तो इसमें मान चलिए कि 10 इलेक्ट्रॉन आया है, तो क्यू बराबर में आ जाएगा माइनस में 10 ही, है ना। इसमें प्लस आ जाएगा ना, इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे क्यू बराबर प्लस में एन ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस सॉरी यहाँ पे 10 आ जाएगा ना, 10 ही, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और दोनों जगह आवेश समान है, 10-10, ठीक है। चलिए अब आगे हमारा है अगला, देखिए हमारे पास है 7वां है कि यदि वस्तु एक ही पदार्थ का हो, मान चलिए दोनों वस्तु एक ही पदार्थ का हो, तो उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता बराबर हो, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण नहीं होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन बंधुता बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, यहाँ पे लिखिए बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण नहीं होता। पहले आपको बता चुके हैं कि अगर वस्तु दोनों बराबर रहे, मतलब एक ही पदार्थ का रहे, है ना, आपको हम उदाहरण में ये चीज बता दिए थे कि अगर वस्तु एक ही पदार्थ का है तो दोनों का इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है वो बराबर हो जाता है, यानी उसको इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की क्षमता बराबर हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ना तो इससे इसमें जाता है और ना ही इससे इसमें आ पाता है, ठीक ना। तो इसीलिए वस्तु आवेशित नहीं होता है। इतना समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सब हम लोग जो है ना अगले बार पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है कैसे, तो आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, ये नॉर्मल हो गया। बाकी इसका परिभाषा आप देख लीजिए, है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में किस बल से बंधा है ना। इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में किस बल से, परमाणु का मतलब कोई वस्तु में ये जो इलेक्ट्रॉन है किस बल से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन जो बताता है, अर्थात कितनी मजबूती से बंधा है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाली वस्तु से अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाली वस्तु की ओर होता है। हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं ये सब, है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में ये सारा कुछ हम लोग पहले से इसके ये स्लाइड आने से पहले से हम लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है वो कम इलेक्ट्रॉन बंधुता की ओर, कम इलेक्ट्रॉन बंधुता से तो अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता की ओर होता है। ये पहले हम लोग जान रहे हैं। और ये भी हम लोग जान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता होता क्या है, कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की क्षमता होता है ना। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या बच्चों हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे 1-2 कर लेते हैं ताकि मजा आ जाए। लेकिन हमको लगता है ना कि ये HW में रहेगा, है ना, ये HW में रहेगा। आपको दिखा देते हैं, आप लोग जवाब दे दीजिएगा, ठीक ना। ये सब HW में आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, तो ठीक ना। ये सब HW में आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, हो सकता है नहीं दिखाई दिया होगा ना, फिर से देख लीजिए, ठीक है। और ये फिर से देख लीजिए, और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर और है तो और दे देते हैं। आप लोग जवाब दे दीजिएगा। ये सब देखिए क्वेश्चन, ये सब HW में आप देखिए क्या होता है, ठीक ना। आप लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो जा रहा है, वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो सेव करने में प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए ठीक है। आप हमारे इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ताकि हम भी यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है पढ़ाने में, ठीक ना। चलो तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।